नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आज आपसे पूछूं क्या हर कानून बुरा होता है या फिर हर कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आज भारत के कुछ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में यूजीसी का नया नियम 2026 बनाया है। कुछ लोग इसे काला कानून बोल रहे हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे जनरल कैटेगरी वाले लोग फंस जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस नियम को सही से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन बस वो भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा है या फिर ये डर जानबूझकर फैलाया जा रहा है? आज हम वीडियो में जानेंगे, बिना किसी पार्टी, बिना किसी एजेंडा और सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक से बात करेंगे। यूजीसी न्यू रूल्स 2026 क्या हैं? क्या ये नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ हैं? क्या इन नियमों का मिस यूज हो सकता है? क्या हर कानून का मिस यूज होता है? सबसे पहले साफ समझ लेते हैं। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। ये नियम किसके लिए है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेशन। ये नियम छात्रों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि संस्थानों को एक जिम्मेदार बनाने के लिए है। इस नियम में मुख्य बातें क्या है? हर यूनिवर्सिटी में ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनेगा। भेदभाव की शिकायत के लिए तय प्रक्रिया होगी। कोई भी शिकायत सीधी सजा नहीं बनेगी, पहले उसकी इंक्वायरी होगी। इस नियम का उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई भी पीड़ित व्यक्ति भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल, लिखित रूप में या फिर ईमेल के द्वारा भेज सकता है, जिसमें उचित कार्रवाई 24 घंटे के अंदर एक कमेटी बैठकर करेगी। अगर कोई शिक्षा संस्थान इन नियमों का अनुपालन नहीं करेगी तो उसे यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 और 12वीं के तहत उसे उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा। मतलब ये नियम भीड़ के हाथ में हथियार नहीं, बल्कि सिस्टम के हाथ में जिम्मेदारी देता है। लोग इसे काला कानून क्यों कह रहे हैं? अब आते हैं असली डर पर। लोग कहते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी वालों के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी जाएगी तो वो लोग फंस जाएंगे। जरा सोचिए, क्या ये डर नया है? दहेज कानून मिस यूज होता है, रेप केस मिस यूज होता है, SC/ST एक्ट मिस यूज होता है। इन सारे केस में झूठे केस बनाकर लोगों को फंसाया जाता है। तो क्या हम कहेंगे कि रेप कानून हटा दो, दहेज कानून हटा दो? कुछ लोग झूठ बोलते हैं, उनके चक्कर में जिनके साथ सच में अत्याचार होता है उनके लिए नियम और कानून जरूरी हैं। सच ये है कि हर कानून का मिस यूज हो सकता है। आप एग्जाम्पल से समझिए। रेप केस में दोषी को भी सजा मिलती है, लेकिन झूठा केस डालने वाले पर भी कार्रवाई होती है। दहेज केस में लेने वाला अपराधी है, लेकिन झूठी FIR डालने वाले पर भी कार्रवाई होती है। तो सवाल ये नहीं कि मिस यूज होगा या नहीं, सवाल ये है कि उसकी जांच होगी या नहीं। और यूजीसी के नियम में जांच है, समिति है, रिकॉर्ड्स हैं और जवाबदेही है। यहाँ कोई व्हाट्सएप पर आरोप लगाकर किसी को जेल नहीं भेज सकता, उसकी इंक्वायरी होगी। अब मैं खासकर जनरल कैटेगरी वाले लोगों से बात कर रहा हूँ। आपका डर समझ में आता है, लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर आपने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, अगर आपने किसी को दबाया नहीं, तो आपको डर किस बात का? कानून ईमानदार आदमी से नहीं, गलत काम से डरता है। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का रास्ता है। असली दिक्कत ये नहीं कि कानून गलत है, असली दिक्कत ये है कि लोग चाहते हैं कि सिस्टम से कोई सवाल न करे, कोई शिकायत ना करे और सिस्टम को जवाबदेही बनाया ना जाए। और जब भी ऐसा होता है तब काला कानून का नारा लगाया जाता है। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं, किसी को बचाना नहीं, बस इतना है कि डर की बजाय इसको जरा दिमाग से सोचा जाए। हर कानून पर सवाल होना चाहिए, लेकिन उसको बिना पढ़े, बिना समझे उसको काला कानून कहना सबसे बड़ा मिसयूज है। ये वीडियो फैक्ट्स पर आधारित था, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि डर फैलाना आसान है, सच समझाना मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत।